हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का चैप्टर 5th हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र का। अब तक हमने फर्स्ट टू 3 चैप्टर्स मैंने कर लिए हैं। 4th चैप्टर कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, तो वो मैंने नहीं किया हुआ है। आई विल सी कि मैं कंस्ट्रक्शंस किसी तरह से आपको बता सकूं, बट फॉर नाउ हम लोग चैप्टर 5th करेंगे। एंड ऑल्सो चैप्टर 6th हमारा ऑलरेडी मैंने बहुत पुराना वीडियो डाल चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप वो भी देख सकते हो। एटलीस्ट प्रूव दैट सम्स वगैरह आपको ट्रिग्नोमेट्री के मिल जाएंगे चैनल के ऊपर। लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सो हमने 9th में देखा था कि ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था हमें, जिसके अंदर हमने बेसिकली व्हाट इज एक्सिस, व्हाट इज कोऑर्डिनेट, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ओके, नाउ ये पहली बात, पहला ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग एल्जेब्रा और ज्योमेट्री दोनों ही मिक्स करके हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, एंड ये दोनों कॉमन सब्जेक्ट का टॉपिक हो जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो हमारा ग्राफ बेसिकली होता है उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। नाउ ये चीज अगर आपने ज्योग्राफी, अपना ज्योग्राफी में जो लोकेशन एक्सटेंड वाला चीज देखा होगा, तो आपको पता होगा कि ये चीज हमें कैसे काम आती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें कैसे काम आता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम किसी भी जगह का लोकेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम किसी भी जगह का लोकेशन, हमने देखा था हमारा ग्लोब है और ग्लोब इज डिवाइडेड, हमने डिवाइड किया है ग्लोब को इनटू लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में, राइट। हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में ये चीज डिवाइड करके रखी है। एंड मैं कहीं कहीं का भी पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन बता सकता हूं। तो इसमें ये कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है? दिस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम यूज हो रहा है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे आपको समझनी है कि इसका पहली बात यूज क्या है, प्रैक्टिकल यूज कहां पे हो गया है इसका। ओके, लेट्स क्विकली बेसिक रिवीजन करते हैं पहले कि ये आपका सिंपल नंबर लाइन है, ये आपकी, दिस इज योर नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन है ये। एंड नंबर लाइन पे हमको 0 पॉजिटिव पॉइंट्स फिर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड टिल इंफिनिटी। ओके, पॉजिटिव इंफिनिटी। फिर लेफ्ट साइड में नेगेटिव आता है, दैट इज -1 -2 -3 -4, ओके, -5 एंड फिर से इसका एंड क्या है? नेगेटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। ओके, सो ये हमारा बेसिक नंबर लाइन है। अब इसमें हमें लेट्स से, लेट मी मेक फ्यू पॉइंट्स। लेट्स से यहां पर 2 पे मैं लेता हूं ए पॉइंट। ओके, दिस इज माय पॉइंट ए एट 2। ओके, दिस इज माय ओरिजिन। 0 हमेशा ओरिजिन होगा, ओ। ओके, एंड लेट मी टेक another point at 5 and at -2, that is B, and let's take the C. So ये कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लेता हूं। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स का वैल्यू क्या होता है, लाइक व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, तो लेट मी राइट दैट। सो सिंपल, ओरिजिन O represents 0, A represents 2, B represents -2 on the number line, C represents 5। ओके, ये इनके पॉइंट्स हैं। नाउ अगर यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है, जितना आप राइट साइड में जाओगे, जितना राइट साइड में जाओगे, द नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, उतना बड़ा नंबर होगा। जितना राइट साइड में जाओगे उतना नंबर बड़ा होगा। जितना लेफ्ट साइड में, पर्टिकुलर कोई भी जगह से लेफ्ट साइड जाओगे तो नंबर छोटा होगा। कोई भी पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ोगे तो पॉइंट छोटा होगा। उस हिसाब से यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर इज C, 5, एंड सबसे छोटा नंबर यहाँ पे इज B, -2। ओके, नाउ लेट्स से आई वांट टू नो द डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस जानना है बिटवीन माय OA। OA जो है उसका मुझे डिस्टेंस जानना है। मुझे OA लेंथ, लेट्स से लेंथ OA जानना है। इट मींस डिस्टेंस O, A। ये लिखने का फॉर्मेट देख लीजिए आप एक ही बार में। ये अगर मुझे जानना है, इट मींस यहां से यहां कितना यूनिट्स का डिस्टेंस है, ये मुझे जानना है। तो इट इज क्लियरली सीन दैट कि कितने स्टेप्स में हम पहुंचेंगे। इन शॉर्ट 1 2 स्टेप्स में हम यहाँ पे पहुंचेंगे। ओके, सो ये हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव करते हैं, ये तो हमने नंबर लाइन बना दी थी एंड हम ये नंबर इजीली देख सकते, काउंट कर सकते, तो हमने इजीली बोल दिया। तो मैथमेटिकली इसका ये फॉर्मूला है कि राइट साइड का जो वैल्यू होता है,
इन शॉर्ट बड़ा वैल्यू जो होता है माइनस लेफ्ट साइड का वैल्यू करते हैं। ओके, ये राइट लेफ्ट सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा याद रहे, बाकी आपको डायरेक्टली इधर लिखना होता है 2 माइनस 0, उनकी जो ओरिजिनल वैल्यूज है बेसिकली, दैट इज अगेन 2 यूनिट्स। इट मींस 2 स्टेप्स का गैप है। लेंथ OA इज नथिंग बट 2 यूनिट्स। ओके, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से मुझे डिस्टेंस जानना है फ्रॉम, लेट मी चेंज कलर्स फॉर दिस। लेट मी टेक द डिस्टेंस फ्रॉम A to C। AC का मुझे आप अगर डिस्टेंस पूछते हो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ AC? ओके, सो लेट्स, ये रफ कर देता हूं मैं, थोड़ा जगह यहाँ पे यूज कर। अगर मुझे लेंथ AC जानना है तो पहले आपको देखना है राइट साइड में कौन है और लेफ्ट साइड में कौन है। तो लेफ्ट में जो होगा वो छोटा होगा और राइट में जो है बड़ा नंबर होगा। ये आपको लॉजिक पहले समझ लेना है। तो लेंथ AC बोलूं इसको या लेंथ CA बोलूं, एक ही बात है। पहले ये लॉजिक समझ जाए, छोटी छोटी बातें क्लियर हो जाए। AC इसको बोलूं या CA बोलूं, एक ही बात है, ठीक है। इट मींस डिस्टेंस CA की बात कर रहा हूं। इट मींस C माइनस A, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड। C माइनस A भी नहीं लिखना है आपको एक्चुअली, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 5 माइनस नंबर A का क्या था 2। ओके, तो आंसर आएगा 3 यूनिट्स। इट मींस इनके बीच में 3 यूनिट्स का गैप है। लेट्स काउंट इट आउट। ओके, लेट मी इरेज, यहाँ पे कुछ चीजें मिटा देता हूं। ओके, सो लेट्स काउंट द डिस्टेंस फ्रॉम A टू C। A टू C का डिस्टेंस काउंट करते हैं। तो 1 2 एंड 3, आई एम एट C। ओके, 3 स्टेप्स में, 3 जंप्स में मैं 3 यूनिट्स, तो 3 स्टेप्स में मैं A टू C पहुंच गया। एंड AC और CA दोनों सेम है। लेट्स, इट मींस यहां से A से C जाओ या C से A जाओ, एक ही डिस्टेंस होगा ना, कॉमन सेंस है। लेट्स सी दैट 1 2 3, तो A पे पहुंच गया मैं। सो AC एंड CA इक्वल होता है। इट मींस डिस्टेंस CA या डिस्टेंस AC भी बोल सकते हैं। बेसिकली राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड करना है, या सिंपल और भाषा में बोले तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। ओके, ऐसे ही आप मुझे अब बताइए कमेंट में, व्हाट इज द लेंथ BC एंड व्हाट इज द लेंथ BA या AB। ये आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करने वाले, ये तो हमने लास्ट ईयर किया था। मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करने वाले, तो राइट साइड में हम देखेंगे, मैंने ये ग्राफ ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ। सो ओरिजिन स्टार्ट, हमारा स्टार्ट पॉइंट ओरिजिन। ओके, जो हमारा एक्स एक्सिस है दैट इज आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको। ओके, यहाँ स्पेस थोड़ा कमी है तो मैं यहाँ लिख रहा हूं नीचे एक्स एक्सिस। एंड उसका जो दूसरा एंड पॉइंट है उसको एक्स डैश हम बोल सकते हैं, वो जो नेगेटिव साइड का पॉइंट होता है एक्स डैश। हमारा वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड अवर वाई एक्सिस एंड नीचे की तरफ उसका वाई डैश। ओके, वाई एक्सिस होता है ये। नाउ ये ओरिजिन 0 ही होता है हमेशा, 0 0 इज द ओरिजिन। ओ हमेशा उसको रिप्रेजेंट करना है, ओ से रिप्रेजेंट करना होता है 0 0 कोऑर्डिनेट। ओके, उसके बाद राइट साइड में पहले आप जाओगे नंबर लाइन के हिसाब से, तो हमारा पहले आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, इक्वल डिस्टेंस में आता है 4, फिर आता है 5 एंड फिर 6 एंड गोज ऑन टिल इंफिनिटी। ओके, अगेन इंफिनिटी यहाँ पे एंड है। जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1 अगेन, -2, सेम बेसिकली नंबर लाइन है ये, -3, -4, -5 एंड अगेन लास्ट में माइनस इंफिनिटी। अब y एक्सिस पे नंबर लाइन अगेन ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये चीज याद रखनी है आपको, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 एंड अगेन लास्ट पॉइंट यहां पे जितना जाओगे उतना इंफिनिटी तक। नीचे की तरफ नेगेटिव y डैश यानी नेगेटिव, तो ये आपको याद रखना है -1 -2 -3 -4 -5 एंड अगेन माइनस इंफिनिटी वुड बी द लास्ट नंबर हियर। ये आपका पहली बात पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम का मेन चीज हमारा ग्राफ, हम इसको ग्राफ में यूज करते हैं। ओके, एंड 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, इसके ऊपर हम प्लॉटिंग्स करते हैं। प्लॉटिंग यानी नंबर प्लॉटिंग करना, पॉइंट्स प्लॉट करना, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं एंड उससे हम रिलेटेड जो भी हमें करना है काम, ग्राफिंग करना है या वगैरह जो भी करना है वो हम करते हैं। यहां पे हम ये दोनों लाइंस का
इंटरैक्शन से एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक पॉइंट प्लॉट करता हूं, लेट मी मेक अ डिफरेंट कलर। यहां पर एक पॉइंट प्लॉट करता हूं ए, दिस इज माई पॉइंट ए। इसके कोऑर्डिनेट्स, नाउ कोऑर्डिनेट ये वर्ड आएगा इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स बेसिकली आर दोनों ही एक्सेस के पॉइंट, जिसमें हम पहले हमेशा एक्स पॉइंट लिखते हैं और फिर वाई पॉइंट लिखते हैं। ये भी क्लियर हो जाए बात, पहले हमेशा ऑलवेज एक्स पॉइंट लिखा जाता है फिर वाई पॉइंट लिखा जाता है। ओके, सो यहाँ पे ए का आप मुझे लोकेशन पूछते हो कि ए पॉइंट कहां पर है इन द फील्ड। ये हमारा प्लेन है, दिस इज अवर प्लेन, प्लेन यानी कि एक ओपन स्पेस, ये एक फील्ड है हमारा, उसमें ए स्पॉट कहां पर है। सो मैं आपको बोलता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, हमारा स्टार्ट ओरिजिन से हम करते हैं। यहां से अगर मैं गिनना चालू करूं, 0 0 इज द ओरिजिन, तो मैं पहले एक्स एक्सिस पे जाऊंगा तो 1 2, इट मींस ये पॉइंट यहां पे 2, तो यहां 2 आ गया। फिर मैं वाई एक्सिस पे काउंट करूंगा 1 2 3, यहां पर 3 आ गया, इट मींस 2 3, 2 एंड 3 आर द लोकेशन, ये मेरे को लोकेशन बता रहा है ऑफ माई पॉइंट ए। अब इसमें से अननेसेसरी चीज हटा देता हूं, ये जो मैंने जम्प्स किए हैं। ओके, सो बेसिकली दिस इज द पॉइंट, इस तरह से हम पॉइंट को बता सकते हैं। ये मैं डायरेक्ट आपको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था 2 3, लेकिन आपको लाइन दिखे इसलिए मैंने वो 2 3 किया हुआ। ओके, सो ये सिंपली हमने पॉइंट को प्लॉट करते वक्त ऐसे बनाते हैं लाइंस पहले और फिर प्लॉट किया जाता है। ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, 2 एंड 3 आर द कोऑर्डिनेट्स, जिसमें 2 इज द एक्स एक्सिस का पॉइंट, 3 इज द वाई एक्सिस का पॉइंट। ओके, अब ऐसे ही और भी कितने भी पॉइंट्स यहां पे हो सकते हैं, प्लेन के अंदर और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज, लेट मी चेंज कलर्स, बी पॉइंट। अब इसका हम एक्स और वाई डायरेक्ट बता सकते हैं, तो 4 एंड 1, तो यहां से 4 का डिस्टेंस है और वाई के लिए हम लोग ओरिजिन से काउंट हो रहा है, डिस्टेंस कहां से काउंट हो रहा है, ओरिजिन से। तो ओ से लेके बी का डिस्टेंस कितना है, 4 है, और ओ से लेके बी का डिस्टेंस यहां पे वाई एक्सिस पे 1 का है। तो दिस इज नथिंग बट हमारा बी का कोऑर्डिनेट। ये लॉजिक आपको समझना है। ओके, तो अगेन लेट मी इरेज सम अननेसेसरी, जो मैंने फिर से कंफ्यूजन दूर है। सो दिस इज अवर बी पॉइंट, दिस इज अवर ए पॉइंट। ओके, ये लाइंस भी अब मैं रफ कर रहा हूं। ओके, सो अब लेट्स से एक लाइन इनको ज्वाइंट हो जाती है, एक लाइन इनको ज्वाइंट हो जाती है, ये पॉइंट है मेरे, और इनको एक लाइन ज्वाइन कर देता हूं। ओके, ये अगर आप मुझे अब पूछो कि इसका डिस्टेंस कितना है, ये दोनों आपस में कितने दूर है, इनका डिस्टेंस कितना है, तब जाके हमारा चैप्टर चालू होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला बना हुआ है इसके ऊपर, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। पहली बात तो फॉर्मूला बेस्ड सम है, पहली बात ये क्लियर हो जाए सबको। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है एंड इट इज नथिंग बट पाइथागोरस। अगर आप नोटिस करोगे पाइथागोरस है इसके अंदर। पाइथागोरस कैसे है वो खाली यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग। तो यहां पे लेट मी मार्क विथ ब्लैक कि यहां पे अगर यहां पे स्ट्रेट लाइंस खींची जाए, लेट्स टेक डॉटेड लाइंस, ये लाइंस यहां पे मैं खींचता हूं इस तरह से कुछ। ओके, एंड ये पॉइंट्स जोड़ता हूं बेसिकली इनके मैं। सो ये जो यहां पे ट्राइंगल बन रहा है, लेट मी मार्क दिस एज सी। तो ट्राइंगल ए सी बी आप देख सकते हो, जो नीचे मैं फिर से बना रहा हूं, ट्राइंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री पे है। तो इट मींस अगर मुझे ए बी मेरा क्या होगा, उस हिसाब से हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। राइट एंगल का ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या कहता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, राइट। तो हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर बेसिकली। और अगर मुझे ए बी का वैल्यू सिर्फ चाहिए तो मैं स्क्वायर जो है लेफ्ट साइड पे, ये जो स्क्वायर है वो लेफ्ट साइड पे लिख लूंगा। तो वो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड पे लिखने पर, तो यहां पर रूट आ जाएगा, राइट। तो ये जो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये मुझे डिस्टेंस ए बी देगा। मुझे जानना है कि ये कितना लेंथ है। जैसे हमने यहां पर लेफ्ट साइड में देखा कि लेंथ कैसा, लेंथ हमने कैसे ढूंढा, सिंपली माइनस करके ढूंढा, क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट्स था।
यहाँ पे डबल डबल डिजिट्स है। तो कैसे ये होगा? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें AC का वैल्यू चाहिए, हमें BC का वैल्यू चाहिए, उसको स्क्वायर करके रूट निकालेंगे तो हमें AB यानी हमारा हाइपोटेन्यूज, हमारा जो ओरिजिनल डिस्टेंस चाहिए लाइन पे, वो मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट से यहां पे बन जाता है पाइथागोरस की हेल्प से डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको जो भी आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे AB AC और उसके बीच में डिस्टेंस ढूंढने बोला होगा, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। नाउ नॉर्मल केसेस में हम जो पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सिंगल सिंगल डिजिट्स डायरेक्ट हमें दिए रहते हैं, लाइक 3 4, और फिर हम डायरेक्ट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर करते हैं। लेकिन यहां पे हमें AC डिस्टेंस एग्जैक्टली पता नहीं है, ना ही हमें BC का डिस्टेंस एग्जैक्टली पता है, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता है। तो लेट मी अगेन इरेज फ्यू थिंग्स एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स। मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं यहां पे। तो कोऑर्डिनेट जरा लिखूं तो क्या होता है देखते हैं। सिंपल ऑब्जर्वेशन से आपको ही समझ में आ जाएगा कि ये पाइथागोरस कैसे काम आ गया। तो C का कोऑर्डिनेट इज देखो 2 एंड 1। तो C का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 एंड 1। नोटिस करो 2 और 1 और कहां पे दिख रहा है? तो 2 और AC के अंदर 2 कॉमन है, इसके अंदर देखो 2 कॉमन है, X एक्सेस कॉमन है, और BC के अंदर 1 कॉमन है, BC के अंदर 1 कॉमन है, राइट? तो ये जो चीज है उसके वजह से कोऑर्डिनेट हमें जब इसका निकालना होता है, डिस्टेंस AC निकालना होता है, तो वो सिंपली 2 को इग्नोर करके 3 माइनस 1 होता है, 3 माइनस 1 होता है। लेट मी चेंज कलर्स एंड राइट दिस। AC का जो डिस्टेंस है, AC का जो डिस्टेंस है 3 माइनस 1 होता है क्योंकि 2 कॉमन है, एंड BC का जो डिस्टेंस होता है, ये जो है 3 माइनस 1 है, ओके, एंड BC का जो डिस्टेंस है उसमें 1 1 कॉमन था, तो 4 माइनस 2 होता है, 4 माइनस 2 होता है, ओके। तो ये यहां पर इसका डिस्टेंस हमें इस हिसाब से मिलता है, ओके। तो ये लॉजिक आपको समझना है अगेन कि यहां पर ये चीज काम करती है, फॉर माइनस करके ये आंसर्स आते हैं, इसका डिस्टेंस हमें मिलता है विच इज 2 एंड विच इज अगेन 2। ये इतना डिस्टेंस है 2 2, और इसका अगर मैं स्क्वायर निकालता हूं तब जाके मुझे AB आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप सोचिए ये कितना मगजमारी का काम हो गया, कितना लेंदी प्रोसेस हो गया। तो जरा नोटिस करेंगे अभी ये हमने जो किया है 3 माइनस 1 किया है और 4 माइनस 2 किया है, उसको यहां पर AB के टर्म्स में लिखा जाए तो लेट मी अगेन क्विकली थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। अननेसेसरी चीजें हटा रहा हूं मैं ताकि आपका ध्यान मेन चीज पे रहे। ओके, हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आपको याद है AB था, एंड लेट मी इरेज दिस पार्ट नाउ। ये सब मैं हटा देता हूं, सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए AB के ऊपर, ओके। AB का डिस्टेंस आपको ढूंढना था, ओके, एंड द ओनली इंफॉर्मेशन आई नो कि डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें कैसे बनता था, ओके। अगर ये ट्राइंगल होता तो कैसे बनता था, लेट मी टेल यू एकदम सिंपली। राइट द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? दिस इज x1 y1। किसी एक को x1 y1 लिया जाता है, किसी एक को x2 y2 लिया जाता है। डजंट मैटर्स आप किसको x1 रख रहे हो, किसको x2 रख रहे हो। इंपॉर्टेंट थिंग इज एक ही के अंदर 1 1 होता है, दूसरे के अंदर 2 2 होता है, ओके। तो ये चीज खाली इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर्मूला कुछ ऐसा जाता है कि अगर मुझे AB का डिस्टेंस ढूंढना होता तो मुझे रूट ऑफ x माइनस x1 कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये मुझे निकालना होता था अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जरा नोटिस करो x2 इज माई 4 एंड x1 इज माई 2, ओके, उसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। तो जरा नोटिस करो 4 माइनस 2 2 होता है स्क्वायर, और यहां पर भी 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है स्क्वायर। नाउ ये चीज अब जरा ऑब्जर्वेशन करना कि ये 2 और ये 2 देखो सेम आया, और ये 2 और ये 2, अब आप बोलोगे माइनस है सर, तो देखो स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करूं कि नॉर्मल नंबर का स्क्वायर करूं, आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। इट मींस हमें फर्क नहीं पड़ता है कौन सा नंबर हम माइनस कर रहे हैं, x2 माइनस x1 करते हैं या x1 माइनस x2 करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये बात भी समझनी है।
तो ये मैंने आपको बताया कि ओरिजिनली पाइथागोरस कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस जो बेसिकली है एसी बीसी, वो कोऑर्डिनेट निकलता है 3 - 1 4 - 2, विच इज नथिंग बट हमारे ये फॉर्मूला में आ जाता है। ओके, ए बी का डिस्टेंस ढूंढने में आ जाता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस सिस्टम। ओके, तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे, दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4, ये रूट लगाना है यहाँ पे, 2 स्क्वायर 4 होता है, एंड यहाँ पे भी 4 होगा, 4 4, एंड इसका आंसर बेसिकली 2√2 आएगा, 2√2 आएगा। ओके, सो दैट इज द बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी का डिस्टेंस इज 2√2, हाइपोटेन्यूज इज 2√2। ओके, तो ये आपको यहाँ पे लॉजिक थोड़ा समझना है, पाइथागोरस की हेल्प से डिस्टेंस फॉर्मूला बना है। अगर आपको अच्छा, नाउ आपको ये जानना जरूरी नहीं था एक्चुअली कि पाइथागोरस से कैसे होता, लेकिन मैंने एप्लीकेशन बता दिया कि आप याद रख सको। डिस्टेंस फॉर्मूला काफी सिंपल है, लोगों को रूट देख के डर लगता है, तो वो सिंस आप उसको याद रख सको, तो इसलिए मैंने वो सिंपल सा चीज बताया जो मैं फिर से लिख रहा हूं। मेन चीज आपको समझनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला दो कोऑर्डिनेट्स, दो किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x1 y1, b is x2 y2। ओके, डिस्टेंस बिटवीन ए बी अगर आप मुझे पूछो तो फॉर्मूला इज रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। नाउ अगेन आई टोल्ड यू, कोई भी नंबर आगे पीछे लिख सकते हो, इट मींस x1 - x2 भी लिख सकता हूं मैं, एंड y1 - y2 भी लिख सकता हूं मैं, डजंट मैटर्स, दोनों में आंसर सेम आएगा, दोनों में डिस्टेंस सेम आएगा, इट डजंट मैटर्स। ओके, लेट्स चेक दैट आउट। ओके, जो हमने नंबर लिए थे उसी को लेते हैं एंड ये चीज चेक करते हैं। तो नंबर क्या लिए थे, 2 3 4 1 ना, तो 2 3 एंड 4 1। ओके, लेट्स चेक इट आउट। पहले अगर x2 - x1 का तो आंसर हम एक्चुअली देख ही चुके हैं। ओके, फिर भी पूरा फिर से मैं सॉल्व करता हूं। तो एक बार अगर x2 - x1 और y2 - y1 के हिसाब से करे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो लेट मी राइट इट हियर, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। ओके, let me erase this part। okay let me ओके, सो रूट ऑफ 2 स्क्वायर और यहां पर -2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 4 आएगा आंसर, और इसका भी आंसर 4 आ जाएगा। ये लॉजिक आपको समझना है, दैट इज 2 टाइम्स 4, दैट इज नथिंग बट 2√2। ठीक है, दूसरी तरफ डिस्टेंस ए बी अगेन, लेकिन इस बार आप दूसरी तरफ फिर से डिस्टेंस ए बी या बी ए बोलो, x1 - x2 करते हैं प्लस y1 - y2 करते हैं। ठीक है, तो इस बार अभी 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, तो -2 इधर आ जाएगा, इस बार -2 आपको यहां पे आ जाएगा, एंड यहां पे देखो +2 हो गया, तो फिर से बैलेंस सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर्स जो होते हैं पॉजिटिव ही हो जाते हैं, नेगेटिव के भी स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव के भी स्क्वायर्स पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो 4 4 हो जाएगा, फिर से अगेन आंसर हो जाएगा 2√2। तो देखिए दोनों आंसर सेम आते हैं, इट मींस इससे फर्क नहीं पड़ता है आप x2 - x1 लिखो या x1 - x2 लिखो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर x2 - x1 है तो y2 - y1 होना चाहिए, इसमें फिर y1 - y2 मत कर देना, ये क्रिस क्रॉस मत कर देना, 1 नंबर -1 कोऑर्डिनेट, 1 नंबर -1 कोऑर्डिनेट, ये सिस्टम ही रखना। तो एक फिक्स रख लो हमेशा से, इट इज जनरली रिटर्न एज x2 - x1, ये जनरली यही लिखा जाता है, बुक में भी आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, y2 - y1। ओके, तो ये जनरल फॉर्म जो ये है उसी तरह से याद रखो, उससे आपको कोई भी लाइन का डिस्टेंस पता पड़ सकता है। लाइन का जो कोऑर्डिनेट है, लेट्स से बी सी है ऐसा, आपको बस इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, एक को x1 ले लो, एक को y1, एक को x2 y2 ले लो, और आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करो, डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे आपको ये डिस्टेंस पता पड़ जाएगा कितना उनके बीच में डिस्टेंस है।
सो दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. लेट्स क्विकली स्टार्ट द एक्सरसाइज. स्टार्ट करेंगे अभी. ओके, होप आपको इतना बेसिक समझ में आया होगा. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. सो हमारा पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 5.1 का आपका पेज नंबर 107 है. फाइंड द डिस्टेंसेस आपको दिए हुए 6 क्वेश्चन है. ओके, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है A23 एंड B41. सबसे पहले यहां पे आपको समझना है कि यहां पर ये वाला x, पहला वाला x होता है, सेकंड वाला y होता है. पहला वाला x होता है एंड सेकंड वाला y होता है. अब दोनों को x नाम नहीं रख सकते, इसलिए एक को x1 y1 और एक को x2 y2. तो ये लॉजिक समझना है, ये चीज मेंशन करना है. तो लेट्स स्टार्ट सिंपली. क्वेश्चन सोल्यूशन आपको कैसे स्टार्ट करना है, पहले लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू x1 y1 एंड b इज इक्वल टू x2 y2. एकदम सिंपल सा. उस हिसाब से देयरफॉर मेंशन करेंगे एक एक वैल्यू. अब x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, ओके, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 1. ओके, मैं प्रेफर करता हूं एक के नीचे एक लिखने की, ताकि वो फॉर्मूला के हिसाब से माइनस नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, माइनस नीचे से ऊपर. ओके, डायरेक्ट देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. अगर नंबर नोटिस करो, ये नंबर्स अब भी हमने सॉल्व कर दिए थे. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना है आपको हमेशा और ये लाइन लिखनी है. डिस्टेंस ए बी बोल सकते हो, डिस्टेंस बी ए बोल सकते हो, एक ही बात है. रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला है. अब खाली वैल्यू पुट कर दो. x2 क्या था 4, x1 क्या है 2, ब्रैकेट्स यूज करो, स्क्वायर लिखो. y2 क्या है 1, y1 क्या है 3, ब्रैकेट्स यूज करो, स्क्वायर लिख दो. रूट को भूलना मत. इसको सॉल्व हमने कर दिया था, अब भी पीछे ये नंबर्स लिए थे, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 2√2 यूनिट्स. आपको पूरे स्टेप्स लिखने हैं. ये जस्ट पीछे हमने सॉल्व किया, इसलिए ये डायरेक्ट लिख लिया मैंने. देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स. यूनिट्स इसीलिए क्योंकि हमें दिया नहीं, सेंटीमीटर वगैरह कुछ हमें दिया नहीं, मीटर वगैरह दिया नहीं, तो यूनिट्स लिखना है, बॉक्स करना है. ये चीज याद रखनी है. दैट इज योर फाइनल आंसर. एकदम सिंपल सा. क्वेश्चन 2 देखेंगे. क्वेश्चन 2 आपको दिया हुआ है P -5 7 एंड Q -1 3. ओके, अगेन सिंपली आपको समझना है, पहले लिख मेंशन करना है हर चीज कि x1 क्या होगा, y1 क्या होगा. तो सिंपली सॉल्यूशन स्टार्ट्स विथ लेट P इज इक्वल टू x1 y1 एंड Q इज इक्वल टू x2 y2. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान. ओके, नाउ अब आप लिखो कि व्हाट इज एग्जैक्टली x1. सो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू -5. नेगेटिव नंबर देख के डरना नहीं है. y1 इज इक्वल टू 7. नीचे लिखेंगे x2 इज इक्वल टू -1 एंड y2 इज इक्वल टू 3. डायरेक्ट सिंस या देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे. डिस्टेंस PQ ढूंढना हमें. PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. वैल्यू पुट कर देंगे खाली सिंपली. x2 -1 है. अब फॉर्मूला का माइनस एंड x1 भी माइनस में है, तो डबल ब्रैकेट्स का यूज करो. थोड़ा सा ब्रैकेट्स का यूज हमेशा करना याद रखो. नेगेटिव साइंस से हमेशा बचने के लिए, नेगेटिव साइंस का सिंपल करने के लिए ब्रैकेट्स का यूज हमेशा करना है. y2 माइनस y1 इज 3 माइनस 7. ओके, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर. ओके, अब बड़े आसानी से, बड़े ध्यान से, केयरफुली, यहां पे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो -1 + 5 आ जाएगा, उसका स्क्वायर. तो ये लाइक एक एक करके दिखा रहा हूं स्टेप पूरा, वरना ये डायरेक्ट हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक एक स्टेप ये वाला करे आप. तो -1 + 5 तो -4 होने वाला है. वो -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इधर भी दोनों तरफ -4 का स्क्वायर रूट. ओके, यहाँ पे बाजू में ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं सम को, आप आगे नीचे लिख सकते हो. अब 4 4 16 होता है, 4 4 16 होता है.
माइनस माइनस भी कट हो जाता है, वो लॉजिक समझना है आपको। नेगेटिव का भी आंसर पॉजिटिव आने वाला है। दिस इज 2 टाइम्स 16 एंड 16 का स्क्वायर हमें पता है 4, क्योंकि 4 फोरजा ही देखा हमने, तो आंसर इज बेसिकली 4√2। ओके, 4√2 आंसर है। डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 4√2। नाउ एक और चीज समझनी है, जब हम किसी चीज का रूट निकालते हैं, लेट मी राइट, जब हम किसी चीज का रूट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल ये, तो हम आंसर दोनों लिखते हैं ऐसा। बट सिंस दिस इज डिस्टेंस, हम किसकी बात कर रहे हैं, कब से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए फिक्स आंसर इसका क्या होगा, पॉजिटिव वाला ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव में ही होगा। ये यहाँ पे रूट निकालने के बाद भी हम ऐसा प्लस माइनस लिखा जाता है जनरल केसेस में, लेकिन हमारा ये डिस्टेंस है तो हम 4√2 लिखेंगे। एंड यहाँ यूनिट्स, मैंने यूनिट्स नहीं लिखा, बॉक्स बना दिया, तो यूनिट्स लिखेंगे 4√2 यूनिट्स। ओके, इसको बॉक्स कर देंगे। सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। कहीं पर भी आपका बेसिकली इसका मीनिंग है कि ये लाइंस है एंड आपका कहीं पे पॉइंट है -5 एंड 7 P यहाँ पे है, एंड दूसरा है -1 एंड 3 Q यहाँ पर है। तो ये डिस्टेंस आपका, ये हमने वैल्यू ढूंढा विच इज 4√2 यूनिट्स। ओके, इसका ये मीनिंग होता है। सो लेट्स मूव अहेड, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन -3 0 -3 एंड S again starting from origin, that is 0, 5/2 ओके। सो यहां पर अब 5/2 या फ्रैक्शंस बेसिकली देख के आपको डरना नहीं है, सिंपल है, कुछ करना नहीं, बस फ्रैक्शन के रूल्स आपको याद रखने हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1 चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। सेम लॉजिक अगेन, लेट R इज इक्वल टू x1 y1 ओके, एंड S इज इक्वल टू x2 y2 ओके। देयरफॉर उस हिसाब से x1 क्या हो जाएगा 0 एंड y1 क्या हो जाएगा -3, x2 मेरा 0 होगा एंड y2 मेरा 5/2 होगा। ओके, नाउ देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, सेम पूरा स्टेप सेम है, अभी कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ RS लिखेंगे हम पहले, तो डिस्टेंस RS इज इक्वल टू रूट ऑफ, फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, अब 0 - 0 0 ही होने वाला है, तो ये एक पूरा 0 ही हो जाएगा एक साथ। यहाँ पे सिर्फ एक ही कैलकुलेशन 5/2 -3 और माइनस 3 है। ओके, तो लेट मी यूज ब्रैकेट्स, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा था। ओके, -3, ठीक है, इसका होल ब्रैकेट लेके स्क्वायर, और ये पूरा रूट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ही बाजू में कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। अब ये पूरा पार्ट देखिए, इतना 0 का पूरा 0 ही होगा, इसको हमें कुछ करना नहीं है, इसका पार्ट पूरा 0 ही होगा। ठीक है, तो वो हमें कुछ आगे करना नहीं, सिर्फ ये सॉल्व करना है। नाउ अगेन कंटिन्यूइंग, कि यहां पर डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस RS इज इक्वल टू रूट ऑफ 5/2 माइनस माइनस प्लस होके 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन के रूल्स अप्लाई होंगे, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, उसका स्क्वायर। फ्रैक्शन के रूल्स अगर आपको नहीं पता तो वो आप एक बार रेफर करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट ऐड नहीं होता फ्रैक्शन में। ठीक है, 6 + 5 11/2 का होल स्क्वायर। अब सिंपली हमें ये समझना है कि ये देखिए सिंगल रूट और सिंगल स्क्वायर, ये एक एक दिख रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, तो हमें स्क्वायर वगैरह निकालने नहीं बैठना है, सीधा 11/2 लिखना है आंसर। तो डिस्टेंस RS इज 11/2, और इसको अगर डेसिमल में करें तो 5.5 यूनिट्स। तो ये फाइनल आंसर, डिस्टेंस RS इज 5.5 यूनिट्स। ओके, सो एकदम सिंपल सा था, एकदम इजी था, इसमें स्क्वायर भी नहीं करना पड़ा हमें। सो दैट वाज सम नंबर थर्ड। आगे बढ़ेंगे सम नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन इज L 5 - 8 M
-7 -3। सेम लॉजिक फिर से, कोई चेंजेस नहीं। प्रैक्टिस सेट 5.1 हमारा, लेट x, ओके, लेट L इक्वल टू x1 comma y1 and m equal to x2 comma y2. Therefore x1 is equal to 5 and y1 is equal to -8, x2 is equal to -7 and y2 is equal to -3. Therefore by distance formula ले लीजिए फॉर्मूला, distance LM is equal to root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। यहां पर सिंपली अगेन साइंस देखिएगा, फिर से साइन -7 पहले है, फिर फॉर्मूला का माइनस और फिर x1 5 पॉजिटिव है उसका स्क्वायर, फिर y2 फिर से नेगेटिव है, फॉर्मूला का माइनस एंड फिर -8 है। तो इस बार आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, माइनस माइनस +8 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। तो ये यहां पर अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -12 का स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे +5 आएगा उसका स्क्वायर चाहिए, जो पूरा रूट निकालेंगे। साइड में सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे डिस्टेंस LM इज नथिंग बट रूट ऑफ 144, 12 स्क्वायर 144 होता है और 5 इनको ऐड कर दोगे आप तो आ जाएगा 9 6। तो वन रूट किसका 169 होता है, तो 13। तो थोड़े से रूट्स वगैरह भी याद होंगे तो ये सारा चीज फास्ट हो जाएगा। तो डिस्टेंस LM इज इक्वल टू 13 यूनिट्स, 13 यूनिट्स का डिस्टेंस है आपका। ओके, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल से सम्स है, बहुत ही इजी। ओके, फिफ्थ सम देखेंगे। क्वेश्चन 1 का फिफ्थ सम हमारा t -3 6 r 9 -10। ओके, सेम, पूरा सेम, कुछ चेंजेस नहीं है बॉस, सब सेम है। लेट t इक्वल टू x1 y1 and r equal to x2 y2। ओके, एंड उस हिसाब से therefore x1 is equal to -3 and y1 is equal to 6, x2 is equal to 9 and y2 is equal to -10। therefore by distance formula हमारा हर टाइम फॉर्मूला पहले लिखना ही होता है। डिस्टेंस TR, यहाँ पे हम बात करेंगे रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नीचे से ऊपर माइनस करेंगे, नीचे से ऊपर माइनस करेंगे, बहुत ही आसान, वैल्यूज खाली पुट करना है। 9 -3 इस बार देखो तो डायरेक्ट लिख देते +3। स्टेप्स थोड़ा दो दो साथ में कर सकते हो। फिर y2 -10 है और माइनस फॉर्मूला का और 6 पॉजिटिव, तो ये ऐसा डायरेक्ट, और इसका 9 + 3 12 का स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -16 का स्क्वायर। ओके, माइनस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखो स्क्वायर पॉजिटिव ही निकलने वाला है। तो रूट ऑफ 144 प्लस 16 का स्क्वायर इज 256, दोनों पॉजिटिव ही हो जाएंगे। ठीक है, एंड दैट इज डिस्टेंस TR इज इक्वल टू 144 प्लस 256 640 होता है, 1 कैरी करेंगे, 9 और 1 कैरी तो 10 हो जाएगा, फिर से 2 3 और 1 कैरी यानी 400 होगा। तो 400 इज सिंपली 20 20 20 मतलब रूट है उसका, 20 20 से 400 होता है, 220 यूनिट्स। डिस्टेंस TR इज माई, बॉक्स कर देंगे फाइनल आंसर को, दैट्स इट। सो एकदम सिंपल, एकदम आसान सा, एकदम इजी सा डिस्टेंस फॉर्मूला आपका। बहुत ही स्कोरिंग है ये टॉपिक, बहुत ही स्कोरिंग है ये टॉपिक, इजी है, बहुत स्कोरिंग है। लास्ट सम देखेंगे, सिक्स्थ वाला, क्वेश्चन 1 का लास्ट सम है ये।
आपको दिया है W इस बार, W फ्रैक्शन है फिर से 7/2 कॉमा 4 एंड x दिया है, W एंड x 11 कॉमा 4. अगेन सेम पूरा लॉजिक, सेम स्टेप्स. लेट W be x1 and y1 and x be x2 and y2. ओके, एंड उस हिसाब से x1 की वैल्यू हो जाएगी -7/2. अच्छा, इसको भी आप चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे तो भी चलेगा, करोगे तो भी चलेगा. आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कंफर्टेबल हो डेसिमल्स के साथ. जनरली फ्रैक्शन में रख के सॉल्व किया जाता है एंड फाइनल आंसर को जैसे हमने देखा था डेसिमल में कर दिया था. तो यहाँ पे y सेम है तो फिर से 0 हो जाएगा ये, और फिर से कैलकुलेशन सिंपल होने वाला है. Therefore, by distance formula, distance of wx या xw भी लिख सकता था मैं, एक ही बात है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसके अंदर जैसे कि हमने बात की y2 y1 0 0 0 होने वाला है. दिस इज 11 माइनस 2 है, देखो सम का माइनस, फॉर्मूला का माइनस, और नंबर 7/2 नेगेटिव है तो माइनस माइनस डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं प्लस. इतना स्टेप आप डायरेक्ट अभी थोड़ा कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको हैबिट हो चुका है, आप यूज टू हो चुके हो साइंस के साथ, कंफर्टेबल हो चुके हो और आपको अच्छी तरह से साइंस के साथ सम करने आता है, तो ही आप डायरेक्ट करिएगा, वरना अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा. रॉन्ग नहीं होना चाहिए, देखो टाइम लोगे चलेगा, फिलहाल रॉन्ग नहीं होना चाहिए. तो फिर से इसके अंदर एक पार्ट पूरा 0 होने वाला है तो उसका स्क्वायर हम कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम लिखेंगे 11 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर. इतना ही हम सॉल्व करेंगे. फ्रैक्शंस है, फिर से इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर. ओके, और डिस्टेंस wx, लेट मी राइट. ओके, नाउ स्क्वायर और रूट का फिक्र भी नहीं करना है, फ्रैक्शन का कैसे निकालोगे, क्या करोगे, वो कैंसिल ही होने वाला है, चाहे तो अभी हटा दो, रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो चुका है. ठीक है, 22 प्लस 7 दैट इज 29/2 एंड उसका हाफ 29/2 यानी 28 का हाफ करो तो 14 होता है, और 1 का करो तो 0.5 हो जाएगा. तो आंसर आपका आएगा 14.5 यूनिट्स. बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा. डिस्टेंस wx आपका 14.5 यूनिट्स. बॉक्स करो, दैट्स इट. सो दैट इज 6 क्वेश्चन स्टार्टिंग के. क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन हमने पूरे कर दिए, सारे सॉल्व कर दिए. क्वेश्चन 2 देखेंगे अभी. नेक्स्ट हमें चेक करना है whether the points are collinear or not, whether the points are collinear or not. सो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन 2 हमारा जो है वो चेक करना है कि whether the lines, whether the points are basically collinear or not. तो पहले ये लॉजिक समझते हैं कोलिनियर क्या होता है. तो कोलिनियर आर 3 पॉइंट्स जो होते हैं, अगर हमारे पॉइंट्स जो बेसिकली होते हैं अगर एक लाइन में होते हैं, अगर एक लाइन में सिंगल स्ट्रेट लीनियर यानी लाइन, एक लाइन में अगर पॉइंट्स होते हैं तो उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है. पॉइंट ए बी सी यहां पर आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला आपने देखा, इट इज कंसेप्ट बेस्ड ऑन ट्राइंगल फॉर्मेशन. हमने राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया, पाइथागोरस का इस्तेमाल किया, और उसी के बेस पे हमारा कॉन्सेप्ट निकला है कि हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ढूंढते हैं, राइट. तो जरा नोटिस करो कि यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला में पाइथागोरस इज बेस्ड ऑन ट्राइंगल का पूरा लॉजिक, एंड कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं उसका आप ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते हो. अगर पॉइंट एक ही लाइन में है तो आप इसके ऊपर ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते हो, इसका आप ट्राइंगल नहीं बना सकते हो. इट मींस ट्राइंगल बनाने के लिए आपको सिर्फ कोई भी दो पॉइंट कोलिनियर चलेगा, तीसरा पॉइंट ऑफ होना चाहिए, कोलिनियर नहीं होना चाहिए, तो ही आप ट्राइंगल बना सकते हो. तो ये लॉजिक के बेस पे कोलिनियर के लिए यहां पे समझना है, लेट्स से ये अगर 3 का डिस्टेंस है, लेट्स से 3 यूनिट्स है ये, एंड ये अगर 2 यूनिट्स है, तो टोटल AC कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस 3 + 2 5 हो जाएगा. तो यहां पर ये लॉजिक हम यूज करने वाले हैं. पहली बात,
कि कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब इनमें ट्राइंगल का लॉजिक हमारा फेल हो जाएगा, ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। हम यहां पर दो एट अ टाइम तीन हमें अलग अलग डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ए बी निकालना है, डिस्टेंस बी सी निकालना है, और अगर ये दोनों का डिस्टेंस ऐड करने पर हमें डिस्टेंस ए सी मिलता है, it means the lines are collinear, it means the lines are collinear, it means the lines are collinear। तो ये आपको एट अ टाइम x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, और ये x3 y3 होगा। अब 3 देख के डर मत जाना, खाली ये मतलब होता है कि तीसरा x का वैल्यू है। एट अ टाइम दो ही सॉल्व करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम ये वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला BC पे लगा के हम ये वैल्यू निकालेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला AC के ऊपर हम लोग 5 यूनिट्स का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या दो वैल्यू को ऐड करके तीसरा वैल्यू आता है कि नहीं। सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो अगर इफ 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है उसका सम करने पर आपको थर्ड पॉइंट मिल जाता है, उनका कंबाइंड पॉइंट। बेसिकली देखिए ए बी बी सी, तो वो बी बी कैंसिल तो ए सी आता है, राइट। सो ये अगर आपको ऑब्जर्वेशन से ये पता पड़ता है, देन वी से द लाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इट इज अ सिंगल लाइन। एक ही लाइन के ऊपर वो सारे पॉइंट्स है, उनके बीच में आपस में ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, तो ये एक लॉजिक आपको समझना है कि दो हम टोटल कोलिनियर वाले में 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा ये चीज एग्री होता है कि नहीं, दो को ऐड करके तीसरा आता है कि नहीं। ओके, लेट्स क्विकली स्टार्ट। सम देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सम ऑफ क्वेश्चन 2, 3 पॉइंट दिया हमें, ए 1, -3, बी 2, -5 एंड सी -4, 7। सेम पूरा स्टार्ट लॉजिक हमारा सेम है। लेट वाला लॉजिक हम पहले लगाएंगे पूरा। लेट a is equal to x1 y1, b is equal to x2 y2 and c is equal to x3 y3। उस हिसाब से x1 हो जाएगा आपका 1, y1 हो जाएगा आपका -3, x2 आपका हो जाएगा 2, y2 आपका हो जाएगा -5 एंड x3 -4 एंड y3 7। एकदम सिंपल वैल्यूज लिख दिए हमने। नाउ हमें ये लाइन मेंशन कर देनी है एक बार कि फॉर कोलिनियर होने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सम किसका आना चाहिए, तो वो लिख देंगे हम। फॉर डिस्टेंस a कॉमा b एंड डिस्टेंस b कॉमा c, एंड हमारा थर्ड वाला क्या होगा, डिस्टेंस AC एंड डिस्टेंस a कॉमा c, अगर इफ द सम यानी एडिशन, सम यानी क्या, एडिशन ऑफ डिस्टेंस, सम ऑफ किसका ऐड करने वाले, डिस्टेंस का, बिटवीन कोई भी पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट हो सकता है वो, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना बी बीच में था, सी आगे था, कौन आगे पीछे हमें नहीं पता, राइट। बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज इक्वल, किसी भी दो पॉइंट को ऐड करके अगर आपको इक्वल आता है, इज इक्वल किससे इक्वल आता है, बचे हुए पॉइंट्स, इक्वल टू द थर्ड point, then the points are collinear। ये आपको लाइन लिखनी है, हर टाइम लिखनी है, ये आपको हर टाइम लाइन लिखनी है कि सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द थर्ड, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, अब ये हो जाने के बाद सिंपली आपको एट अ टाइम दो दो का आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहले ए बी फिर बी सी और फिर ए सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 का 1 चल रहा है हमारा। ओके, सो फर्स्ट देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन ए बी पहले करते हैं, ए बी, तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा बीच में ध्यान रखना कि बीच में x2
x3 भी होने वाला है, तो वो चीज पे ध्यान रखना कि c वाला जब लिखोगे तो x3 लिखोगे खाली, ठीक है। कुछ खास फर्क आएगा नहीं, नेमिंग का फर्क है। सिंपली x2 का वैल्यू क्या है अपना 2, तो 2 माइनस 1 एंड माइनस 5 माइनस 3, ठीक है। तो ये कर लेंगे एकदम सिंपल सा, एकदम 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस, अब ब्रैकेट यूज करेंगे पूरा क्योंकि माइनस में टर्म्स है, तो माइनस 5 माइनस माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट का यूज करके पहला सम है, तो पूरा माइनस वगैरह सब एक साथ दिखा रहा हूं आपको करके सॉल्व। 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। अब यहाँ पे एक एक ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले बीच का माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस 5 प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में ही आंसर आएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो बेसिकली 1 और 2 का स्क्वायर इज 4, तो बेसिकली आपका हो जाएगा प्लस 4 और आंसर आ जाएगा रूट 5 और यूनिट्स। तो ये आपका डिस्टेंस ए बी है, डिस्टेंस ए बी। इसको बॉक्स कर देंगे और इसको 1, क्योंकि ये आगे यूज करना है हमें वैल्यू, इसको 1 दे देंगे। नाउ नेक्स्ट हम बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो अगेन सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन 2 का 1 चल रहा है, जिसमें therefore बाय डिस्टेंस फॉर्मूला सेम, पूरा पूरा लॉजिक सेम, खाली कौन सा डिस्टेंस निकाल रहे हैं इस बार, BC, रूट ऑफ, देखो C है इस बार, R3 माइनस R2, ये चेंजेस कर देना है, खाली ध्यान से लिखना है और कुछ नहीं, Y3 माइनस Y2, ओके। तो एकदम सिंपल सा, खाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यूज क्या थी हमारी, -4 -2 7 -5, राइट। तो ये लिखेंगे, रूट लगाएंगे -4 -2 का स्क्वायर प्लस 7 -5, ठीक है, उसका स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट्स। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -6 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा फिर से 7 + 5 का स्क्वायर, और रूट 6 स्क्वायर इज 36, 5 7 इज 12, 12 स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो आप यहाँ पे 144, ओके। एंड इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 180, 6 4 इज 0 0 180, रूट 180। तो रूट 180 तो होता नहीं है, तो ये हम सॉल्व इसको करेंगे, तो स्प्लिट कर दो आप नंबर को, एंड इसको सॉल्व कर देंगे तो 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 इज 180, 36 इंटू 5 इज 180, सो 6√5 आंसर हो जाएगा, 6√5 यूनिट्स हो जाएगा। रूट कैसे निकालते तो एक बार बता देता हूं, सिंपल है लॉजिक, आप फैक्टराइजेशन करो, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ये सिंपलेस्ट जितना होता है आप निकाल सकते हो। लेट्स सी दिस, ओके। तो ये एक मेथड है, लेट मी शो दिस, 290 जा 245 जा 5 आ चुका है, तो मैं 5 यहाँ पे प्रेफर करता हूँ, तो 5 9 जा और फिर 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो अब ये नंबर्स में से फटाफट जोड़ी जोड़ी बनाओ, तो जो दो जोड़ी है तो सिंगल जोड़ी हो गया, ये जो जोड़ी है सिंगल हो गया, ठीक है, एंड बचा सिर्फ एक 5, ओके। अब इनके बीच में आप देखिए कौन से नंबर के कॉम्बिनेशन से आपका ऐसा कोई नंबर बनता है जिसका स्क्वायर था, तो जोड़ी वाला जो होगा उसको ही पहले जोड़ना होता है। तो 2 और 3 का जोड़ी था, तो 2 3 जा 6 होता है, इट मींस 6 का स्क्वायर आंसर 36 और बचा हुआ नंबर 5, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इज 180, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉजिक ये उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लगाया 36 इंटू 5, ये एक मेथड है। दूसरा है डायरेक्ट आप एक एक स्क्वायर नंबर अगर आपको पता है उसके हिसाब से आप उसको डिवाइड करो और आपको पता पड़ेगा कि कितना नंबर आपको स्प्लिट करना है, ओके। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड फैक्टराइजेशन, एंड 6√5 यूनिट्स आएगा आपको, एंड ये पूरा आपको रफ वर्क में करना है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, इसको भी हम, लेट मी राइट डिस्टेंस BC 6√5 यूनिट्स का, इसको 2 दे देंगे क्योंकि ये हम आगे फिर से यूज करने वाले हैं वैल्यू। नाउ थर्ड बचा हुआ डिस्टेंस हमारा क्या है, AC बचा हुआ है डिस्टेंस,
सो AC ढूंढेंगे। अगेन राइट पूरा आपको लिखना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट अभी लिख रहा हूं थोड़ा सा। y अच्छा C क्या था 3 और ये 1, तो ये थोड़ा लिखने में ध्यान रखना कि x 3 और y 3 है इस बार और 1 है। ठीक है, अब इनका क्या था -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3 का होल स्क्वायर, इसका रूट, तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 हो जाएगा उसका स्क्वायर और रूट 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100, अगेन रूट 125 का रूट ना। 125 फिर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। एक और बार ये मेथड देखते हैं। 125 देखो सिंपल एकदम, 5 के हिसाब से करूंगा इसको मैं, तो 525 और 5 और 5 ये 3 नंबर में जोड़ी वाला नंबर निकाल लो, जोड़ी मतलब पेयर कर लो, तो एक इसका नंबर आपका आ गया 5 और दूसरा बचा हुआ 5। इट मींस आंसर इज 25 इंटू 5, जोड़ी वाला नंबर का एक 5 और ये वाला, तो 25 इंटू 5, तो स्प्लिट आप लिखोगे 25 इंटू 5 और बाहर आंसर आ जाएगा 5√5। ठीक है, तो ये इस तरह से फास्ट, थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करोगे जितना उतना आसानी से ये चीज समझेगा। ये आपका पॉइंट थर्ड। नाउ ये डिस्टेंस भी हमने ढूंढ लिया। अब हमें चेक करना है कोई भी दो नंबर को ऐड करके हमें चेक करना है कि मेन हमारा कोई आंसर आता है। लेट मी फर्स्ट राइट ऑल 3 वैल्यूज, एक साथ पहले लिखता हूं यहाँ पे। डिस्टेंस हमारा ए बी वॉज 5 यूनिट्स, √5 units, sorry, not 5 units, √5 units, which was my 1, right? Distance BC was my 6√5 units, 6√5 units, which was my 2. And distance AC was my 5√5 units. तो जैसे कि मैंने कहा कि सीक्वेंस जरूरी तो नहीं था कि ए बी सी हो, ऐसा भी तो हो सकता था कि ए सी बी हो, है ना। तो ये हमें नहीं पता है, इसीलिए हमने स्टेटमेंट में बोला एनी 2 पॉइंट्स का टोटल होना चाहिए, कोई भी एक थर्ड पॉइंट के साथ। तो यहां पर देख के पता पड़ता है कि सबसे बड़ा वाला इज 6√5, बड़ा वाला है 6√5। इट मींस हमें अगर ए बी और ए सी को ऐड करके बी सी मिलता है तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं। नाउ कंसिडर डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी, तो हमें क्या आंसर मिलेगा √5 प्लस 5√5। तो 5 बार है, एक और बार √5 आ जाएगा तो 6√5 हो जाएगा। तो जरा नोटिस करो, ये हमारा सेम आ गया, बीसी से सेम आ गया। तो इसको हम 0.4 दे देंगे एंड फ्रॉम 2 एंड 4 हम बोलेंगे कि डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी। और जब ऐसा होता है इट मींस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो फाइनल लाइन आप खाली लिखोगे देयरफॉर द पॉइंट्स, यहां पे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा खिचड़ी बना रहा हूं, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो एकदम सिंपल, आपको 3 बार कोलिनियर अगर चीज देखनी है, चेक करनी है, तो 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। उसके बाद किसी भी दो को ऐड करके आपको बताना है कि वो डिस्टेंस सेम आया कि नहीं। इट मींस यहाँ पे ए बी पहले था और फिर हमने ए सी ऐड किया, इट मींस ए बीच में हो गया और हमने देखा कि बीसी से डिस्टेंस सेम आया। तो ए बी हमारा √5 था और ए सी हमारा 5√5 था और उनको ऐड करके हमारा आया आंसर 6√5 विच वॉज अवर BC। तो ये इस तरह से कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, सो दैट वाज आवर फर्स्ट सम फॉर कोलिनियर। आगे करेंगे, सेकंड सम करेंगे